Hello students, today we will learn knapsack problem in greedy method. knapsack problem को greedy method की मदद से सॉल्व करना है. सपोज हमारे पास एक एग्जांपल या एक क्वेश्चन है जिसमें नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं. नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स O इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट्स 1 2 3 4 5 6 7. इनके प्रॉफिट हैं 10 5 15 7 6 18 3 और इनके वेट हैं. सपोज ऑब्जेक्ट 1 का वेट है W 2, सेकेंड ऑब्जेक्ट का 3 5 7 1 4 1. ठीक है, हमारे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 7 और टोटल हमारा नेपसेक का मतलब होता है एक बैग या एक कंटेनर. उसका टोटल या मैक्सिमम साइज है 15 से कम ले सकते हैं, 15 ले सकते हैं. 15 से ज़्यादा उस बैग की साइज़ या उस नेपसेक की साइज़ मीन्स कंटेनर की साइज़ उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. हम लोग को सपोज करिए एक कंटेनर या एक बैग में इन एलिमेंट्स को डालना हो. यदि ये सारे एलिमेंट्स इसमें आ जाते हैं, सपोज करिए ये आपका एक नेपसेक है, इसके टोटल कैपेसिटी कितनी है 15 kg. सपोज kg है तो kg, पाउंड्स है तो पाउंड्स, जो आप चाहें वो ले सकते हैं. हमारे प्रॉब्लम में हमको दिया गया है यदि ये सारे ऑब्जेक्ट्स यदि इसमें आ सकते हैं तो पुट कर दीजिए. लेकिन हमको पता है इसकी टोटल कैपेसिटी कितनी है 15. यहाँ पर वेट कितना है 2 + 3 5 + 5 10 + 7 17. इतने ही ऑब्जेक्ट्स इसमें नहीं आ सकते तो आगे के ऑब्जेक्ट तो पॉसिबल ही नहीं है, तो क्योंकि इसकी साइज़ 15 है. हम लोग को इंडिविजुअल किसी ऑब्जेक्ट्स को उठा के लाना है, उठा के लेके आ सकते हैं, बट हमको 15 इक्वल या उससे कम तक ही ऑब्जेक्ट्स इसमें पुट करना है. तो ऐसा कौन सा मेथड है जिसमें हम लोग मैक्सिमम ऑब्जेक्ट्स को इसमें उठा के रख लें ताकि हमारा जो बेनिफिट है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो. सपोज़ करिए कि किसी शिपिंग जहाज़ वगैरह में जो कंटेनर जाते हैं उनमें कंटेनर्स में ऑब्जेक्ट्स डालने हैं. ऑब्जेक्ट्स कुछ भी हो सकते हैं, आपका ड्राई फ्रूट्स हो सकते हैं, फ्रूट्स हो सकते हैं, कार हो सकता है, कुछ भी हो सकते हैं. तो हमको उन कंटेनर्स में ऑब्जेक्ट्स को ऐसे रखना है ताकि उसको पहुंचाने के बाद या उसको बेचने के बाद हमको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो. तो विद द हेल्प ऑफ नेपसेक यूजिंग ग्रीडी मेथड वी हैव टू सॉल्व दिस. तो हमको इसको सॉल्व करना है. हमारे पास कंस्ट्रेंट्स दिया हुआ है. कंस्ट्रेंट्स क्या है? समेशन ऑफ xi इंटू wi क्या है? वेट है. इज लेस देन आर इक्वल टू m. टोटल ये W की साइज़ है, ये 15 से ज़्यादा नहीं हो सकता. 15 या 15 से बराबर हो सकता है या 15 से कम हो सकता है, ज़्यादा नहीं हो सकता. तो क्योंकि हमारे नेपसेक की साइज़ कितनी है 15 है. ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करना है. सो दिस इज अ ऑप्टिमाइजेशन एंड मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम. ऑप्टिमाइजेशन क्योंकि एक से ज़्यादा कंडीशंस हैं और मैक्सिमाइजेशन इसलिए क्योंकि हमको मैक्सिमम बेनिफिट्स चाहिए, तो रिजल्ट मैक्सिमम चाहिए. तो यहाँ पर इस तरीके के प्रॉब्लम्स को हम लोग ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम भी कहते हैं. तो ये एक ऑप्टिमाइजेशन एंड मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम है. सपोज वी हैव अ कंटेनर आर बैग. ये आपका कंटेनर है. इफ़ वी कैन पुट ऑल ऑब्जेक्ट्स देन नो प्रॉब्लम, बट बैग या कंटेनर साइज इज 15 kg, then we can't put all objects, so we put objects with maximum profit. तो हमको इन ऑब्जेक्ट्स को ऐसे डालना है, ऐसे पुट करना है ताकि हमको मैक्सिमम प्रॉफिट मिल सके. तो हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर हमको x लेना है. x इज इक्वल टू सपोज ऑब्जेक्ट है तो x1, ऑब्जेक्ट 2, x2, x3, x4, x5, s6 एंड s7 है. हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल में इसको ऐसे समझते हैं. ऑब्जेक्ट साइड इज लेस देन आर इक्वल टू बैक साइज. तो यदि हम लोग सीधा एक ऑब्जेक्ट को उठा के डाल दें, एक ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट, सपोज कि हमारा साइज़ 15 था, 15 आ गया, बाकी जो बच गया, तो ये हमारे मेथड से ठीक है. बट हमको इसमें देखना है कि मैक्सिमम प्रॉफिट हमको कैसे हो रहा है. तो मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए हम लोग को क्या करना चाहिए, मैक्सिमम प्रॉफिट निकालेंगे कैसे. सपोज करिए हमको यहाँ पर मैक्सिमम प्रॉफिट है 18. हम इसको सबसे पहले कंटेनर में उठा कर रख सकते हैं, बट ये 18 प्रॉफिट वेट है 4 kg, तो 1 kg का कितना हो गया, कम हो गया. वैसे सेकंड प्रॉफिट है 15, बट ये 5 किलो के सामान के लिए है. तो हमको सबसे पहले प्रॉफिट पर वेट निकालना है. तो हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट पर वेट निकालेंगे. तो प्रॉफिट पर वेट, तो यहाँ पर प्रॉफिट पर वेट में क्या करेंगे, प्रॉफिट को डिवाइड कर देंगे वेट से. तो जैसे कि हमारा यहाँ पर एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है
प्रॉफिट डिवाइड बाई वेट करेंगे तो 10 डिवाइड बाई 2 5 हो गया, 5 डिवाइड बाई 3 1.3 हो गया। उसी तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये हमारा सॉल्व होके हमको मिल जाएगा। तो क्या हो गया 5 1.3 3 1 6 4.5 एंड 3। हमको यहाँ पर x डिफाइन करना है, x मीन्स x1 x2 x3 x4 x5 x6 एंड सेम। अब हमको ये देखना है कि हमारी वैल्यू कौन सी है। अब हमको प्रॉफिट के हिसाब से इसको अरेंज करना है। सबसे पहले देखना है कि नेपसेक में कौन सी वैल्यू आएगी। तो नेपसेक देखिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रॉफिट किसका है 6, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट 6 नंबर किसका है 1 2 3 4 5 का है। तो हमारा 5 क्या है, हमारा 5 का वेट कितना है 1 kg। तो इस 1 kg को हम लोग पूरा का पूरा कंटेनर में डाल सकते हैं, क्योंकि हमारा मैक्सिमम साइज़ कितना था 15 था। तो हम लोग क्या किए 15 - 1 और यहाँ पर हमारा क्या आ गया S 5 आ गया, या ऑब्जेक्ट इसको भी बोल सकते हैं आप लोग ऑब्जेक्ट 5। तो 15 - 1 कितना 14 अभी भी बचा हुआ है। तो हमारा ये वाली जो वैल्यू थी ये 6 वाली, ये पूरी की पूरी आ गई। उसके बाद मैक्सिमम प्रॉफिट है 5 की। तो हमको क्या करना है, ये 5 कौन सा x1 है, तो x1 की वैल्यू कितनी है, x1 कौन सा था, ये हमारा x1 था, इसका वेट कितना है 2। तो हमको 2 kg पूरा का पूरा उठा के लाना है, ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारा वेट अभी कितना है। तो 14 - 2 = 12, ये भी आ गया x1। तो हमको क्या करना है, ये पूरा का पूरा जो पूरा का पूरा आएगा वो 1 कट गया, ये पूरा का पूरा आ गया 1 और ये कट गया। अब किसका मैक्सिमम प्रॉफिट है 5 के बाद 4.5 मीन्स S6 मीन्स ये वाला है। इसका वेट कितना है 4। क्या ला सकते हैं हम लोग, तो चेक कर लीजिए। हमारा वेट कितना था 12 - 4 8 बच गया, आ सकता है। तो ये कौन सी थी 1 2 3 4 5 6 S6, ये पूरा का पूरा आ गया। अभी भी हमारे पास वेट है 8। अब हमको देखना है प्रॉफिट अब मैक्सिमम किस में है। तो ये प्रॉफिट 3 है, ये भी प्रॉफिट 3 है, तो किसी को भी आप ले सकते हैं। सपोज हम लोग सीरियल ऑर्डर में इसको ले लेते हैं। तो ये कौन सा है x1 x2 x3। x3 मीन्स कितना है, x3 मीन्स 5 kg। 5 kg आ सकता है क्या, चेक करिए, आ सकता है। 8 kg था, 8 kg - 5 = 3, अभी भी 3 kg रिमेनिंग है। तो इसमें कौन सा आ गया आपका x3 पूरा का पूरा आ गया। तो ये आपका कट गया, ये वहाँ पर लिख दीजिए 1, क्योंकि ये पूरा आया है। उसके बाद ये वाला, क्योंकि अभी भी ये बचा है, तो इसके लिए क्या करना है, हमारा कौन सा है ये S7। 7 का वेट कितना है 1, आ सकता है क्या, यस आ सकता। 3 - 1, अब कितना बच गया 2। तो ये कौन सा आ गया x7 आ गया। अब हमारे पास कौन सा ऑब्जेक्ट है जिसका मैक्सिमम प्रॉफिट है 1.3 और 1 में से 1.3 ज़्यादा है। तो 1.3 को ला सकते हैं क्या, इसका वेट कितना है, ये सेकंड नंबर है, इसका वेट कितना है 3। और हमारे पास कितना रिमेनिंग है 2 रिमेनिंग है, हमको 3 kg लाना है, पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर 2 टाइप के नेपसेक आते हैं। एक होता है 0-1 नेपसेक, मीन्स आइदर वो आएगा या नहीं आएगा, और एक होता है फ्रैक्शनल मीन्स उसका कुछ जितना वैल्यू चाहे हम ला सकते हैं। सपोज करिए हमको इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है कार, बस, मोटरसाइकिल के लिए, तो वहाँ पर 0-1 आएगा, मीन्स आएगा या नहीं आएगा। लेकिन सपोज करिए जहाँ पर ग्रोसरीज हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, वहाँ पर हम लोग पर केजी में ½ kg 200 ग्राम 300 ग्राम ले सकते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व कर रहे हैं किसके लिए है, ये हमारा सपोज करो ग्रोसरीज के लिए, जो इसको फ्रैक्शन में डिवाइड कर सकते हैं। तो हम लोग को क्या करना है, हमारे पास ऑब्जेक्ट्स में है 3 kg, हम लोग ला सकते हैं 2 kg। तो हम लोग यहाँ पर कितना लाएंगे 2 kg ही लाएंगे। तो 2 kg - 2 kg = 0। बट हम लोगों ने लाया कितना, हमारे पास था 3 kg और ला सकते हैं 2 kg, तो 2/3 कर देंगे। फ्रिक्शन में आ गई वैल्यू, ये हमारा यहाँ पर क्या हो गया, ना ये 0 हुआ ना 1 हुआ, तो ये क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। बाकी सब उसके बाद इसके लिए कोई जगह नहीं है, तो ये हो गया 0, बाकी के लिए 1 और इसके लिए 2/3, क्योंकि हमारा एक कंडीशन दिया हुआ था 0-1 = x > 1। ये हमारे फ्रैक्शन वैल्यू है, फ्रैक्शनल ऑब्जेक्ट्स हमारे फ्रैक्शन के पार्ट में आ रहे हैं। ठीक है, हम चाहें तो एक बार फिर से ऐसे इस तरीके से चेक कर सकते हैं, समेशन ऑफ xi × wi। ये हमारा ऑब्जेक्ट्स पूरा आया है, कितना आया है, इसका वेट कितना था 2, तो 1/2 प्लस ये कितना है 2/3, इसका वेट कितना था 3,
तो 2/3 मल्टीप्लाई 3, ये हमारा पूरा आया। तो 1, इसका वेट था 5, तो 5, ये ऑब्जेक्ट 0 है तो 0 हो गया। ये पूरा आया तो 1, और इसका वेट था 1 ही, तो 1 मल्टीप्लाई 1, ये हमारा पूरा आया। तो 1 मल्टीप्लाई वेट है 4, प्लस ये पूरा आया 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई 1, इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 15। तो हम लोग इस तरीके से चेक भी कर सकते हैं कि हमारा पूरा का पूरा कंटेनर भरा है कि नहीं भरा है। सपोज़ करिए आप लोग यहाँ कोई बनाने में गलती करते हैं तो आप इस तरीके से भी चेक कर सकते हैं। नाउ हमको चेक करना है कि मैक्सिमम प्रॉफिट कितना आया। तो मैक्सिमम प्रॉफिट चेक करने के लिए ये आपका प्रॉफिट का फार्मूला है, समेशन ऑफ एक्स आई, यहाँ पर डब्ल्यू की जगह पी आई कर दीजिए। तो ये क्या है, मैक्सिमम प्रॉफिट। कैसे निकालेंगे, हमारा ये वैल्यू पूरा आया ना, तो 1 मल्टीप्लाई प्रॉफिट कितना है इसका, सबसे पहले का प्रॉफिट चेक करिए कितना है, प्रॉफिट है 10। अब हम लोग प्रॉफिट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो पूरा आया तो 1 मल्टीप्लाई 10, प्लस ये कितना आया 2/3, तो 2/3, प्रॉफिट है 5, तो 5। इस तरीके से इसको सॉल्व कर दीजिए, जहाँ पर नहीं लिए हैं उसको 0 कर दीजिए। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 54.6। तो ये हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट है। इससे ज़्यादा प्रॉफिट आप किसी भी तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लीजिए, नहीं आएगा। इसीलिए हम लोग मैक्सिमम प्रॉफिट की बात किए, और ये क्या है, ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है, साथ ही साथ मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम है। तो हम लोग नेपसेक प्रॉब्लम को यूजिंग ग्रीडी अप्रोच सॉल्व कर सकते हैं, किसके लिए, मिनिमाइजेशन या मैक्सिमाइजेशन।